वैक्सिंग अनचाहे बालों को हटाने का सबसे कारगर, इफेक्टिव और टिकाऊ तरीका है, क्योंकि यह बालों को जड़ से खींचकर अलग करता है। वैक्सिंग से पिगमेंटेशन या त्वचा में दुर्गंध का खतरा नहीं होता है। वैक्सिंग त्वचा की सतह से डेड सेल्स की लेयर को हटाता है और त्वचा को चिकनी व कोमल बनाता है। हम गोदरेज सलोनी प्रशिक्षण में मार्गदर्शन एवं योगदान हेतु नेचुरल्स के आभारी हैं। इस कोर्स में नेविगेशन सरल और आसान है। नमस्कार, सेलोन सुपरफ्लुअस हेयर रिमूवल वैक्सिंग के एसओपी कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि। मैं एक ब्यूटी एक्सपर्ट हूं और इस पूरे कोर्स के दौरान मैं आपकी गाइड रहूंगी। इस कोर्स में आप सुपरफ्लुअस हेयर रिमूवल वैक्सिंग की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया या एसओपी के बारे में सीखेंगी। इस कोर्स की समाप्ति तक आप सुपरफ्लुअस हेयर को हटाने के तरीकों को सीख सकेंगी, वैक्सिंग व इसके प्रकारों के बारे में बता सकेंगी, स्टैंडर्ड हाइजीन प्रैक्टिसेस की पहचान कर सकेंगी, वैक्सिंग के लिए ग्राहक को तैयार कर सकेंगी और वैक्सिंग के लिए वर्क स्टेशन सेटअप कर सकेंगी। आप वैक्सिंग करने की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया अर्थात एसओपी को जान सकेंगी और इसे अपना सकेंगी। इसके अलावा वैक्सिंग की विभिन्न सामग्रियों के मार्केट रेट्स और वैक्सिंग के लिए विभिन्न सैलून्स द्वारा ली जाने वाली रेट्स को एनालाइज कर सकेंगी। इस कोर्स को पूरा करने में आपको लगभग 50 मिनट का समय लगेगा। वैक्सिंग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करने से पहले आइए आपको सुपरफ्लुअस हेयर शब्द की परिभाषा बताते हैं। सुपरफ्लुअस हेयर वे अनचाहे बाल होते हैं जो शरीर में अतिरिक्त रूप से मौजूद होते हैं। इन अनचाहे बालों का कोई निश्चित कारण नहीं होता है। हालांकि ऐसे कुछ कारक होते हैं जो बालों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये कारण निम्न हैं: हेरिडिटी, हॉर्मोन्स, बीमारी, औषधि और डेपिलेटरीज। आइए इनमें से प्रत्येक कारण के बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं। हेरिडिटी के चलते कुछ लोगों के शरीर पर जन्मजात रूप से अधिक बाल होते हैं, जबकि कुछ पर कम, और यह क्रम आनुवांशिक रूप से चलता रहता है। कभी-कभी शरीर में अधिक पुरुष हार्मोन्स की मौजूदगी या स्त्री हार्मोन्स की कमी के चलते बालों का विकास प्रभावित होता है। आगे प्यूबर्टी और मेनोपॉज दो ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब बालों के विकास में परिवर्तन आता है। एड्रीनल व थायराइड ग्रंथियों और ओवेरियन सिस्टम में ट्यूमर की बीमारी के चलते शरीर में बालों की वृद्धि बढ़ जाती है। यदि किसी युवती के शरीर पर बिना किसी स्पष्ट कारण के अधिक बाल दिखाई देते हैं, तो उसे किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने हार्मोन के स्तर की जांच कराने की सलाह दें। ऐसी कुछ दवाएं भी होती हैं जो बालों के विकास को प्रभावित करती हैं। इस श्रेणी में विशेष तौर पर हार्मोनल दवाएं आती हैं, जैसे गर्भरोधी दवाएं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। डेपिलेटरीज या हेयर रिमूवल क्रीम का भी बालों के विकास पर असर पड़ता है। हालांकि शरीर पर बालों की संख्या नहीं बढ़ती, बल्कि शेविंग और डेपिलेटरीज कम से कम अस्थायी रूप से ही बालों को हटाने की विधियां हैं जो बालों को घना
और पैपिला को मजबूत बना देते हैं। सुपरफ्लुअस हेयर रिमूवल के दो तरीके हैं, स्थायी और अस्थायी। बाल हटाने की स्थायी विधि को एपिलेशन के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से कुछ विधियां गैल्वेनिक होती हैं, जिनमें शॉर्ट वेव या लेजर और ट्वीजिंग का उपयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से बाल हटाने की विधि को भी डेपिलेशन के रूप में ही जाना जाता है। अस्थायी रूप से बाल हटाने की कुछ विधियां निम्न हैं: वैक्सिंग, ट्वीजिंग, शेविंग, थ्रेडिंग और डेपिलेटरीज। अब आइए शरीर के विभिन्न हिस्सों से बाल हटाने की भिन्न भिन्न विधियों पर नजर डालते हैं। वैक्सिंग बाल हटाने की सेमी परमानेंट मेथड है, जिसके जरिए बालों को जड़ से हटाया जाता है। वैक्स की गई जगह पर 2 से 8 हफ्तों तक नए बाल वापस नहीं उगेंगे। शरीर के लगभग किसी भी हिस्से की वैक्सिंग की जा सकती है, जैसे आईब्रो, फेस, बिकनी एरिया, पैर, हाथ, पीठ, पेट और टांग। अनचाहे बालों को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली दो सबसे सामान्य प्रकार की वैक्सिंग हैं, हॉट वैक्सिंग और शुगर वैक्सिंग। हॉट वैक्सिंग बीज वैक्स का प्रयोग करके किया जाता है। वैक्स एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे मधुमक्खियों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है और इसका उपयोग मधुकोश का छत्ता बनाने में किया जाता है। यह वैक्स पानी में घुलनशील है। लगाने से पहले बीज वैक्स को गर्म किया जाता है। शुगर वैक्सिंग में शुगर वैक्स का प्रयोग किया जाता है। यह प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से बना होता है, जैसे शक्कर, नींबू का रस, पानी और कभी-कभी अत्यावश्यक तेल। अधिकांशतया शुगर वैक्स प्राथमिक रूप से रेजिन से बना होता है और इसमें कृत्रिम फ्रेग्रेंस, डाइज, रसायन और प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होते हैं। सुपरफ्लुअस हेयर रिमूवल की प्रक्रिया वैक्सिंग के अन्य पहलुओं पर नजर डालने से पहले चलिए सैलून में हाइजीन स्टैंडर्ड्स बनाए रखने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को समझ लेते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि हाइजीन स्टैंडर्ड्स बनाए रखने पर ही किसी सर्विस को अच्छा माना जाता है। आपको प्रत्येक सर्विस के पहले और बाद में अपने अपने हाथों को साफ करना चाहिए। जब भी आवश्यक हो तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें या अपने हाथों को धो लें। किसी की ओर मुंह करके खांसने या छींकने के प्रति सावधान रहें। खांसते या छींकते समय हमेशा टिश्यू का इस्तेमाल करें। वर्क स्टेशन सैलून का सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला क्षेत्र है, इसलिए नियमित तौर पर सर्विस के पहले और बाद में वर्क स्टेशन व ट्रॉली को सैनिटाइज करें। रात में वाटर स्प्रे बॉटल्स को खाली करके उन्हें साफ करें और उन्हें रात भर सूखने दें। सुबह सैलून में काम शुरू होने से पहले बोतलों में ताजा पानी भरें। प्रोडक्ट्स को नंगी उंगलियों से न छुएं। आपकी त्वचा कभी भी उत्पादों के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। जार से क्रीम निकालने के लिए उंगलियों की बजाय
स्पैचुला का प्रयोग करें। सर्विस के समय हमेशा क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए प्रत्येक सर्विस के बाद टिश्यू व इस्तेमाल किए हुए कॉटन्स को डस्टबिन में डाल दें। वैक्सिंग शुरू करने से पहले अपने क्लाइंट को जानने और उनसे विभिन्न जानकारियां हासिल करने व उन्हें सहेजने की कोशिश करें। इसलिए उनसे उनकी डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिकल हिस्ट्री व वर्तमान में ली जा रही दवाओं से जुड़े सवाल पूछें। सैलून में उनके पहले के आगमन और पसंदीदा सेवाओं व उत्पादों के बारे में पूछें। अगर उनके मन में इस सेवा या उपचार से जुड़ी कोई आशंका हो तो उसका भी पता लगाएं। वैक्सिंग शुरू करने से पहले क्लाइंट की स्किन एनालिसिस करें और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की जांच कर लें। पता कर लें कि क्लाइंट को कहीं स्किन इन्फेक्शन, बॉयल्स या रैशेस की शिकायत तो नहीं है। वेरिकोस वेन्स, अपस्फीत नस को देख लें और त्वचा की संवेदनशीलता और उसकी मोटाई की जांच कर लें। त्वचा पर मोल या वॉट्स को भी देख लें। यदि क्लाइंट ने इलेक्ट्रोलिसिस कराया हो तो इलेक्ट्रोलिसिस के पहले व उसके बाद त्वचा की स्थिति के बारे में पूछ लें। त्वचा पर चोट खरोच के निशानों या हाल में लगी चोटों या सिलाई या जलन का भी पता कर लें। यदि क्लाइंट को किसी भी प्रकार का संदेह हो तो उन्हें बताएं कि ब्लीचिंग के बाद वैक्सिंग की जा सकती है। ग्राहक के बारे में सभी आवश्यक जानकारियों को एकत्र करने के बाद आपको क्लाइंट हिस्ट्री फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में सबसे पहले ग्राहक के नाम और एड्रेस को भरें। फिर ग्राहक की उम्र, जन्मदिन, व्यक्तिगत संपर्क नंबर व ईमेल आईडी जैसी व्यक्तिगत जानकारियों को भरें। अब ग्राहक के मेडिकल कंडीशंस व एलोपेसिया या त्वचा के संक्रमण जैसी बीमारियों के बारे में पूछें। ग्राहक को चिकित्सा से जुड़े प्रश्नों के उत्तर सिर्फ हां या ना में देने को कहें। अंत में क्लाइंट को मैनिक्योर के फायदों के बारे में बताएं। वैक्सिंग का मुख्य फायदा यह है कि यह एक बार में अधिक मात्रा में बालों को कारगर तरीके से हटाता है। यह एक टिकाऊ विधि है क्योंकि वैक्स किए गए स्थानों के बाल 2 से 4 हफ्तों तक वापस नहीं उगते हैं। जब आप शेविंग कर या डेपिलेटरी का उपयोग कर या हेयर रिमूवल क्रीम का उपयोग कर बालों को हटाते हैं तो बाल उस सतह से हट जाता है, न कि जड़ से। फिर कुछ ही दिनों में आपको त्वचा की सतह पर बाल नजर आने लगते हैं। हेयर रिमूवल क्रीम का उपयोग करने पर बाल और अधिक कड़े होकर उगते हैं। हालांकि जिन स्थानों पर बार बार वैक्सिंग की जाती है वहां उगने वाले बाल मुलायम होते हैं। वैक्सिंग से पिगमेंटेशन या त्वचा में दुर्गंध का खतरा नहीं होता है। वैक्स में कोई भी हानिकारक रासायनिक पदार्थ मौजूद नहीं होता है, इसलिए जहां रसायनों का प्रयोग हानिकारक प्रभाव पैदा करता है, वहीं वैक्सिंग त्वचा की रक्षा करता है। वैक्सिंग के बाद त्वचा मुलायम, चिकनी और तरोताजा रहती है क्योंकि यह त्वचा की सतह से डेड सेल्स की परत को भी हटा देता है। इस प्रकार वैक्सिंग अप्रत्यक्ष रूप से त्वचा की एक्सफोलिएटिंग का काम करता है। वैक्सिंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की सूची यहां दी जा रही है।
आपको निम्नलिखित सामानों की आवश्यकता होगी: सैनिटाइजर, एंटीसेप्टिक लोशन, मॉइस्चराइजर, कॉटन बॉल्स, गाउन, डिसइंफेक्टेंट वाइप्स, स्प्रे बॉटल में कैम्फर लोशन, ग्लव्स, स्पैचुला, वैक्स हीटर, वैक्सिंग स्ट्रिप्स, नॉन परफ्यूम टैल्कम पाउडर, तौलिया, डिस्पोजेबल शीट, स्लीक वैक्स या हॉट वैक्स या हनी वैक्स और एक बड़ा सा बाउल। सर्विस के लिए अत्यंत उपयुक्त परिवेश बनाए रखने हेतु आपको सबसे पहले वर्क स्टेशन सेटअप करना है। वर्क स्टेशन सेटअप करने के लिए सबसे पहला काम है सर्विस एरिया को साफ करना। वातावरण को सुगंधित बनाए रखने के लिए एरोमा कैंडल जलाएं। बेड पर डिस्पोजेबल शीट रखकर तैयार कर लें और बेड के किनारे 2 सफेद तौलिए रखें। ट्रॉली पर वैक्स हीटर, वैक्स स्ट्रिप्स रखकर इसे तैयार कर लें और टॉप ट्रे पर टैल्कम पाउडर रख लें। अब कॉटन के पीस, सैनिटाइजर और मॉइस्चराइजर रख लें। वैक्स हीटर को इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड से कनेक्ट करें और आवश्यकता पड़ने पर इसे चालू कर लें। साफ सुथरे और धुले हुए गाउन को बेड पर तह लगाकर रखें। क्लाइंट की सर्विस के दौरान हमेशा एप्रन पहन लें। अब वैक्सिंग के बारे में चरण दर चरण प्रक्रिया पर गौर करते हैं। सबसे पहले क्लाइंट को सर्विस एरिया तक लेकर जाएं। अब क्लाइंट को उनके गहने उतारने और आवश्यकता अनुसार इसे उनके बैग में रखने के लिए कहें। क्लाइंट से उनके जूते उतारने और गाउन पहनने के लिए अनुरोध करें। याद रखें कि क्लाइंट की वैक्सिंग एकांत माहौल में की जाए। अब अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। हाथ, पैर और अन्य जगह जहां पर वैक्सिंग की जानी है उसे किसी गीले तौलिए से पोंछ लें और फिर उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं। उस स्थान को पूरी तरह से सुखा लें और वहां हल्का सा नॉन परफ्यूम्ड प्लेन टैल्कम पाउडर लगाएं ताकि यह बाकी बचे मॉइस्चराइजर को सोख ले। त्वचा सूखी रखें। अब क्लाइंट पर वैक्स लगाने से पहले अपनी उंगलियों से वैक्स के तापमान और उसकी एकरूपता को देख लें। स्पैचुला का उपयोग कर जिस तरह से बाल बढ़ता है उसी पैटर्न पर, उसी दिशा में त्वचा की सतह पर एक समान रूप से गर्म वैक्स का थिन कोट स्प्रेड करें। स्पैचुला को वैक्स जार पर या इसके भीतर न रखें। जार के बगल में इसे एक ट्रे में रखें। बाल बढ़ने के पैटर्न में ही समान दिशा में स्ट्रिप को रखें। स्ट्रिप की सतह पर हल्का सा दबाकर अपने हाथ को 3 से 5 बार स्ट्रिप पर चलाएं। एक हाथ से त्वचा को कसकर तना हुआ पकड़े रखें और बाल बढ़ने की विपरीत दिशा में दूसरे हाथ से स्ट्रिप को झटके से खींच लें। वैक्स किए गए स्थान पर अपने हाथ को हल्का सा दबाए रखें। जिस स्थान पर वैक्सिंग करनी है उस पूरे स्थान पर इसी प्रक्रिया को जारी रखें। वैक्सिंग कर लेने के बाद भीगे तौलिए से उस स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर कैम्फर लोशन लगाएं। अंत में मॉइस्चराइजर लगाएं। अब उपकरण
एवं कार्य क्षेत्र को साफ कर लें। इस प्रकार वैक्सिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। क्लाइंट की सुरक्षा और उनकी बेहतरी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लाइंट की सुरक्षा की दृष्टि से आपको काफी सावधानी बरतनी होगी। शुरू में बाल के बढ़ने की दिशा को देखना अत्यावश्यक है। बाल बढ़ने की दिशा में ही हमेशा वैक्स लगाएं और बाल बढ़ने की विपरीत दिशा में स्ट्रिप को झटके से खींचें। याद रखें कि प्रत्येक स्थान और प्रत्येक व्यक्ति में बाल बढ़ने का पैटर्न अलग-अलग होता है। हमेशा देख लें कि वैक्स के लिए ग्रिप बनाने के लिहाज से वैक्सिंग के लिए पर्याप्त बाल मौजूद हैं या नहीं। सामान्य तौर पर न्यूनतम 1/6 इंच की लंबाई का बाल आवश्यक होता है। उन जगहों पर ही वैक्स करें जिनके ठीक नीचे हड्डी हो। वैक्सिंग के लिए ये स्थान सुरक्षित होते हैं। देख लें कि त्वचा कहीं अतिरिक्त रूप से संवेदनशील तो नहीं या इस पर कहीं चोट खरोंच तो नहीं है। वैक्स लगाने से पहले ठीक से इसका तापमान देख लें ताकि इससे स्किन बर्न्स ना हो। अधिकांश क्लाइंट चाहते हैं कि लगाए जाने से पहले कोल्ड वैक्स को भी गर्म कर लिया जाए। यदि वैक्स कड़ा हो जाता है और इसे आसानी से खींचा नहीं जा सकता है तो अधिक जोर लगाकर स्ट्रिप को न खींचें। इसके बजाय उसी स्ट्रिप पर थोड़ी मात्रा में हल्का सा गर्म वैक्स लगा लें और दोनों ही परतों को एक साथ खींचें। यहाँ वैक्सिंग करने के बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। इस डेमोन्स्ट्रेशन की मदद से आप चरणबद्ध तरीके से वैक्सिंग को समझ सकेंगे। वीडियो देखने के लिए प्ले पर क्लिक करें। आज हम वैक्सीन सर्विस करेंगे। वैक्सीन सर्विस करने के लिए जो मटेरियल्स हमें रिक्वायर है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। वी नीड हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, रेगुलर टिश्यू, डिस्पोजेबल नैपकिन, कॉटन, वैक्सिंग पाउडर, एस्ट्रिंजेंट लोशन, वैक्स रिमूवर स्पैचुला, वैक्स अप्लाइंग स्पैचुला, वैक्स स्ट्रिप्स, वैक्स हीटर, मॉइस्चराइजर लोशन एंड नेक्स्ट शेल्फ में क्लीन वाटर, नैपकिन एंड एक्स्ट्रा वैक्स स्ट्रिप, रेगुलर वैक्स एंड द लास्ट शेल्फ में हम देखेंगे कि जो वेस्ट वैक्स स्ट्रिप्स है उसे रखने के लिए। ये वैक्स रिमूवर स्पैचुला है, हम इससे इस प्रकार वैक्स रिमूव करेंगे। और हमेशा ध्यान रखें ये हमारा ऑन साइड बटन है और ये ऑफ साइड, तो हम टेम्परेचर ऑन करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। मैम, मुझे आपके हाथ चेक करने हैं और हेयर ग्रोथ के लिए। मैम, आपको फुल आर्म्स, अंडर आर्म्स और लेग करवानी है। मैम, जस्ट फॉर नॉलेज, आपका कोई मेडिकेशन चालू है? किस चीज़ में मैम?
होम्योपैथी और किसमें? थायराइड। ओके फाइन। मुझे आपका एंटायर वैक्सीन करने के लिए, आर्म्स एंड लेग्स करने के लिए मुझे 45 to 1 आवर। मैम, आपको वैक्सीन स्टार्ट करने के पहले आपको और भी कोई सर्विस करानी है, लाइक मैनीक्योर, पेडिक्योर करवानी है? सो मैम, हम लोग वैक्सीन के पहले पेडिक्योर कर लेंगे, क्योंकि हम वैक्सीन के बाद पेडिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि पेडिक्योर में हम एक्सफोलिएटर यूज़ करते। एक्सफोलिएशन करने की वजह से वो पैर में रैशेस आ सकते, इसीलिए हम पेडिक्योर फर्स्ट करवा लेंगे। तो मैम, आई रिक्वेस्ट यू, आप अपना ज्वेलरी निकाल दीजिए। मैम, अभी हम वैक्सीन करने जा रहे हैं, आप लेट जाइए। मैम, आपका एक हाथ बाहर निकालिए। फर्स्ट मैं आपका अंडर आर्म्स कर रही हूँ, देन मैं आपका हैंड कवर कर रही हूँ। अभी हम अंडर आर्म्स से स्टार्ट करेंगे। अंडर आर्म्स करते हुए फॉर हाइजीन रीजन के लिए हमें हमेशा ग्लव्स पहनना है। एक कॉटन लेके और स्प्रे वाटर में एस्ट्रिंजेंट लोशन लेके क्लाइंट के अंडर आर्म्स को क्लीन करेंगे। अभी हम टैल्कम पाउडर यूज़ करेंगे अंडर आर्म्स में, जिससे हेयर विजिबल हो जाए और जो मॉइस्चर है वो पाउडर सोख ले। हैंड्स वैक्स करेंगे, पाउडर को स्ट्रेट लगाएंगे। वैक्स पे कभी भी फूंक नहीं मारती है। वैक्स को बालों के डायरेक्शन में लगाया जाता है। एक इवन एप्लीकेशन हो जाने के बाद आपको वैक्स पे स्ट्रिप लगा के खींचना है। अभी हम वैक्स टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, वैक्स हीटर में ये मेटल साइड में हम कभी कैच नहीं करेंगे, हमेशा नीचे के तरफ से पकड़ेंगे। और ज़्यादातर हीटर में ऑन और ऑफ का टेम्परेचर नहीं होता है, तो इसीलिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें वैक्स का टेम्परेचर चेक करते रहना है। अब जब वैक्स का स्ट्रिप लगा ले तो नीचे से थोड़ा सा ग्रिप करके पकड़ ले। मेक श्योर के पिंच ना करें क्लाइंट को। इसको यूं होल्ड करके 45 डिग्रीज में खींच लें। ये एरिया हो जाने के बाद हम ये एरिया करेंगे, ये पूरा एरिया, फिर हम नीचे की तरफ आएंगे। इस एरिया में बालों की ग्रोथ अपवर्ड्स होती है, तो हम पाउडर डाउनवर्ड्स लगाएंगे। यहाँ से ग्रोथ नीचे की तरफ होती है, तो हम पाउडर को ऊपर की तरफ लगाएंगे।
यहाँ पर जो होता है ग्रोथ इस तरफ होती है, तो हम पाउडर को इस तरफ लगाएंगे। वैक्स लगाते वक्त मेक श्योर कि आप यूँ रोल आउट कर रहे हैं। एप्लीकेशन इवन होना चाहिए। आप ऊपर की तरफ शोल्डर बोन पे घुमा देते हैं स्पैटुला को इस तरह से। ओके, उसके बाद वैक्स स्ट्रिप को प्लेस करिए। स्किन को पुल करके खींचना। क्लाइंट के हाथ को सपोर्ट देना है। सपोर्ट देते हुए नीचे की तरफ वैक्स लगानी है। वैक्स का एप्लीकेशन इवन होना चाहिए, वरना बाल नहीं निकलते। इस लाइन पर हम वैक्सिंग नहीं करते। यहाँ आके रुक जाना है। इस लाइन के बियॉन्ड आप वैक्स नहीं लगाते। इस एरिया को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। सॉरी, इस लाइन पर बाल सीधे होते हैं जनरली, तो आपका वैक्स एप्लीकेशन भी सीधा ही होगा। थोड़ा सा हाथ को फोल्ड करना है। हाथ को फोल्ड करना है, नीचे से ग्रिप करके इस एरिया में वैक्स को इस डायरेक्शन में लगाना है। इस तरफ प्लेस करेंगे और इस तरफ पुल आउट करेंगे। इस एरिया में हम इस तरह से हाथ पकड़ेंगे और यहाँ लगाएंगे।
सबसे लास्ट में हम फिंगर्स पे करते हैं। फिंगर्स में हम चेक करेंगे तो बालों का डायरेक्शन यूँ होता है, इस डायरेक्शन में, सीधे नहीं होते हैं, इट्स लाइक दिस। तो हमारा जो वैक्स एप्लीकेशन होगा थोड़ा सा स्लैंटेड होगा। इसमें आप यूँ तो पूरा रख के कर सकते हैं या सिंगल। वैक्स स्ट्रिप को नाखून पे नहीं प्लेस करना है। इसको खोदते हुए उंगलियों के बीच में भी आप क्लीन करेंगे। रब नहीं करना है, सिर्फ टैप करना है। एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट है। ये स्पाइडर वेन्स हैं। बालों की डायरेक्शन सीधी है। लिफ्ट यहाँ पर अगर देखे जाए तो बालों का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ थोड़ा सा स्लैंट है। तो वैक्स एप्लीकेशन ऐसा होगा, पुलिंग आउट ऐसा होगा। प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ इस एरिया में लेना है। बालों के ऑपोजिट डायरेक्शन में। One patch, two patch, three patch.
ये जो एरिया है इसको पाँव यूँ रख के come to this area. यहाँ और यहाँ बाल होते हैं, but we will only do to this fingers and last finger. इससे डेड स्किन सेल्स निकल जाती हैं। आपको चाहिए कि आप ग्राहक को यह अवश्य बताएं कि वैक्सिंग के बाद किस तरह से देखभाल करें। उन्हें बताएं कि वैक्सिंग के बाद उस स्थान पर लालीपन, फोड़े या त्वचा में जलन हो सकती है। हालांकि उन्हें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह कुछ ही घंटों में ठीक हो जाता है। ऐसी स्थिति में वैक्स किए गए स्थान पर आइस क्यूब से रगड़ने से काफी राहत मिलती है। वैक्सिंग की हुई जगह पर वैक्सिंग के बाद 24 घंटे तक ब्लीचिंग
या फेशियल न कराने की सलाह दें। इसके अलावा वैक्सिंग के बाद 24 घंटों तक डिओडोरेंट के उपयोग से परहेज करें। उनसे अगले 24 घंटे तक ब्लीचिंग या फेशियल न कराने की सलाह दें। ग्राहक को वैक्सिंग के तुरंत बाद तंग कपड़े न पहनने को कहें। इसके अलावा उन्हें गर्म पानी से नहाने व सुगंधित क्रीम या लोशन के उपयोग से परहेज करने को कहें। अगले 48 घंटे तक उन्हें बॉडी स्क्रब से बचने को कहें। ग्राहक को स्वच्छता व ताजगी बनाए रखने के लिए उनकी त्वचा के मुताबिक नियमित अंतराल पर वैक्सिंग कराने की सलाह दें। ग्राहक को हर 6 से 8 हफ्ते में इस सर्विस को दोहराने को कहें। आपकी वैक्सिंग किट को बनाने में मदद करने के लिए यहाँ एक एक्टिविटी दी जा रही है। इस एक्टिविटी में आपको पहले उन सामानों की पहचान करनी होगी जिसकी जरूरत आपको वैक्सिंग किट को बनाने में होगी। इसके बाद सामानों को चुनें, उनकी लिस्ट बनाएं, ब्रांड का आकलन करें और चयनित आइटम्स के कलर, शेड व वेरिएंट्स का चयन करें। अंत में अपने इलाके के विभिन्न दुकानों पर जाएं और अपने किट के लिए सामानों की कीमतों के बारे में पता करें। विभिन्न दुकानों पर कीमतों का कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद आवश्यक वस्तुओं को खरीदें। किट की कुल कीमत को जोड़ें और इस बात का भी अनुमान लगाएं कि किट कितने दिनों तक चलेगा। वैक्सिंग मार्केट सर्वे फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म आइकन पर क्लिक करें। वैक्सिंग किट के अलावा आपको विभिन्न स्थानीय सैलून्स में वैक्सिंग करने के वर्तमान रेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आपकी सर्विस की बेहतर प्लानिंग के लिए यहाँ एक एक्टिविटी दी जा रही है। इस एक्टिविटी में आपको लोकल सैलून में वैक्सिंग के वर्तमान रेट का सर्वे करने के बाद रेट कार्ड बनाना है। सबसे पहले अपने इलाके के विभिन्न सैलून व होम सर्विस देने वालों की एक सूची बना लें। इसके बाद इन होम सर्विस गिवर्स से मिलें व सैलून्स पर जाएं, उनके मालिक से मिलें और विभिन्न प्रकार की वैक्सिंग सर्विस और उनके रेट के बारे में पता करें। रेट्स को नोट कर लें। वैक्सिंग करने की उनकी प्रक्रिया को भी ऑब्जर्व करें। यदि आवश्यक हो तो अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख लें। इस एक्टिविटी की मदद से आप अपनी सर्विसेज के लिए अन्य सैलून के मुताबिक रेट प्लान करने में सक्षम होंगे। वैक्सिंग रेट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म आइकन पर क्लिक करें। नंदिनी एक 20 वर्षीय लड़की है। गर्मियों के दौरान उसके शरीर में फोड़े निकल आते हैं, तो अपने पर्सनल हाइजीन को बनाए रखने के लिए वो अपने हाथ, पैर व अंडर आर्म्स की वैक्सिंग कराना चाहती है। इस परिस्थिति को समझते हुए आवश्यक कदम उठाएं। अब आप वैक्सिंग के एसओपी के बारे में जान चुके हैं। चलिए इस कोर्स के अंतर्गत कवर किए गए मुख्य बिंदुओं को फिर से दोहराते हैं। सुपरफ्लुअस हेयर वे अनचाहे बाल होते हैं जो शरीर में अतिरिक्त रूप से मौजूद होते हैं। बालों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ कारणों में हेरिडिटी, हार्मोन, बीमारी, दवाएं व डेपिलेटरीज शामिल हैं।
सुपरफ्लुअस हेयर रिमूवल के दो तरीके हैं, स्थायी और अस्थायी। बेहतर सर्विस के लिए स्टैंडर्ड हाइजीन को बनाए रखना आवश्यक होता है। वैक्सिंग बाल हटाने की सेमी परमानेंट मेथड है, जिसके जरिए बालों को जड़ से हटाया जाता है। हॉट वैक्सिंग व शुगर वैक्सिंग अनचाहे बालों को हटाने के लिए वैक्सिंग के दो सबसे आम प्रकार हैं। प्रत्येक वैक्सिंग सर्विस को ग्राहक कंसल्टेंट, वर्क स्टेशन सेटअप, वैक्सिंग प्रक्रिया व पोस्ट कंसल्टेशन के तौर पर बांटा गया है।